हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप का जो टूल्स चला रहे हैं हम लोग ना। इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे फ़ोटोशॉप में कुछ टूल्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो टूल्स कर लिए उसके बाद का जो कुछ टूल्स है उसका यूजेज क्या है, काम किस तरह से करेगा, ये सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे फ़ोटोशॉप का टूल्स का। तो ये होने वाला है टूल्स का सेकंड ट्यूटोरियल ना, सेकंड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग उसके बाद का जो भी टूल्स है उसका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने के बाद यहाँ से फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे। फ़ोटोशॉप जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हैं तो जैसे हम लोग पहले वाला वीडियो में देखे थे कि पहला जो काम हमारा है वो नया पेज लेना है। तो हम लोग यहाँ से आकर के फाइल में और यहाँ से आकर के हम लोग फर्स्ट काम करेंगे नया पेज लेने का। तो यहाँ से जाएंगे फाइल में, न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ से पेज हम लोग जब ओपन करते हैं तो पहला साइज़ सेटअप करने देता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा आपको साइज़ दिख रहा होगा। अब यहाँ से जिस साइज़ में आपको बनाना चाहते हैं, कोई फ़ोटो एडिट करना चाहे उस साइज़ को सेलेक्ट लेंगे। तो फिलहाल जैसे हम लोग को फ़ोटो प्रिंट आउट नहीं करना है, केवल अभी एडिटिंग टूल्स का यूज़ समझ रहे हैं, टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे, काम क्या होता है, इसलिए हम लोग यहाँ से 1024x768 मतलब पेज का बड़ा साइज़ का यूज़ कर रहे हैं। मोड हमेशा RGB रखना है ना। RGB इसलिए रखना है कि ये प्राइमरी कलर होता है, इसमें अगर आप पिक्चर इसको पेज के ऊपर ले जाइएगा तो आपका पूरा कलर में ही दिखेगा। कंटेंट्स हमेशा वाइट रखना है ना। अब यहाँ से आकर इसको कर देंगे हम लोग ओके। ओके करने के बाद पहला काम हम लोग को पिक्चर लेना है। तो पहला काम पिक्चर में क्या करता था, यहाँ से फाइल में आना। फाइल में जाने के बाद आप ओपन करिए और यहाँ से जो भी पिक्चर आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट ले करके ओपन कर सकते हैं। इसमें बताते हैं कि आपको ओरिजिनल पे काम नहीं करना है। जैसे भी मेरा सिलेक्शन यहाँ मूव टूल है, पिक्चर को पकड़ेंगे मतलब पिक्चर का यहाँ से पकड़ना है, माउस का बटन दबाए रहेंगे और पेज में ले जा करके माउस का बटन छोड़ देना है। ओरिजिनल पिक्चर को यहाँ से कर देंगे हम लोग क्लोज। तो यहाँ से आकर के पिक्चर का फिर साइज़ बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पिक्चर का साइज़ बड़ा या छोटा करने के बाद बताए थे कि कीबोर्ड से आपको इंटर बटन का यूज़ करना है ना। ये अप्लाई का बटन होता है, जैसे अप्लाई कर देंगे तो जो आप अप्लाई किए हैं मतलब जो भी टूल्स का आप यूज़ किए हैं वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। या फिर पिक्चर लाने का एक और तरीका है कि जस्ट पेज के बाहर डबल क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ से पिक्चर्स ओपन हो जाएगा और जो भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स आप ले सकते हैं। लेने के बाद वही मूव टूल सेलेक्शन रहेगा हमारा, पेज को सेलेक्ट पिक्चर को सेलेक्ट ले करके पेज में ले जा करके छोड़ देना होता है ओरिजिनल पे। उसके बाद ओरिजिनल क्लोज करना है और फिर यहाँ से आकर के साइज़ बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर का कर सकते हैं। अब इसके अलावा जैसे अभी हम लोग आज के पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कुछ टूल्स का यूज़, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। पहला था मूव टूल। तो मूव टूल का यूज़ बताते हैं कि आप पिक्चर को कहीं भी मूव करा सकते हैं पेज में ना, किसी भी लेयर को सेलेक्ट लेके जहाँ मूव कराना करा सकते हैं। ये हमारा लेयर प्लेट है। फोटोशॉप में टोटल काम आपका लेयर पे होता है, मतलब जिस लेयर को आप सेलेक्ट लिए हैं जो भी आप अप्लाई करिएगा उसी लेयर में होता है। इसके बाद हम लोग इसमें 4 टूल्स पढ़े थे, जिसमें रेक्टेंगल मार्किंग, एलिप्टिकल मार्किंग ना, सिंगल रो मार्किंग और सिंगल कॉलम। इसके अलावा फिर हम लोग इसमें देखे थे सिंगल टूल लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, उसके बाद मैग्नेटिक लेसो टूल। फिर मैजिक वॉन्ड टूल का भी यूज़ देखे थे। इसका यूज़ करके आप एक बार में पूरे को सिलेक्शन कर सकते हैं सेम कलर को। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट था। इसके बाद देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाला यहाँ से क्रॉप टूल से ना। अगर आप ये सब टूल्स का यूज नहीं देखें तो पहले आप आज के पहले वाला जो वीडियो है पहले उसको देख लें ताकि ये सब का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इस ट्यूटोरियल को देखें। तो यहाँ से जैसे देख रहे होंगे पहला आपका है क्रॉप टूल। क्रॉप का काम होता है काटना। अब जैसे मान लीजिए पिक्चर का आप किसी भी हिस्सा को ऐसे अगर आप सेलेक्ट लेते हैं और कीबोर्ड से आप जैसे यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं तो जितना हिस्सा सेलेक्ट लिए वो रह जाएगा, बाकी का हिस्सा आपका क्या हो जाता है, हट जाता है। अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा कीबोर्ड से तो पीछे आप आ जाइएगा। अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे और शिफ्ट कंट्रोल से जेड से आप आगे जाइएगा। तो अल्ट कंट्रोल जेड से पीछे आना है, शिफ्ट कंट्रोल जेड से आगे जाया जाता है। तो यहाँ से जैसा भी मान लें हम लोग यहाँ से क्रॉप टूल यूज़ कर रहे हैं तो जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन बार में कि यहाँ से विड्थ सेटअप किया हुआ, हाइट सेटअप किया हुआ है। तो एक तरह से पासपोर्ट साइज का जो पिक्चर हमारा होता है उसका साइज सेटअप किया हुआ होता है। अब जैसे मान लिया पिक्चर को जितना बड़ा आप मान के चलिए हाइट विड्थ रखना है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट ले करके यहाँ से ओके करिएगा। तो ये जो साइज़ हमारा बनेगा ये पिक्चर का पासपोर्ट साइज़ बनेगा, जो हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में साटने का काम करते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं या फिर आप बैंक वगैरह में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह जो हम लोग पासपोर्ट साइज पिक्चर यूज़ करते हैं इसके लिए यहाँ पे साइज़ सेटअप किया हुआ है।
तो क्रॉप टूल से पिक्चर का जितना हिस्सा सेलेक्ट लीजिएगा वो हिस्सा रह जाएगा, बाकी का हिस्सा आपका रिमूव हो जाता है। इसके बाद इसको थोड़ा हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं। इसमें आइएगा तो इसमें मिलेगा आपको एक स्लाइस टूल और एक आपका स्लाइस सेलेक्ट टूल है। ये काम क्या करेगा, तो इसका काम है जैसे हम लोग पिक्चर यहाँ से ओपन किए, अब जैसे मान लें अगर हम लोग इस पिक्चर को ले लिया, अब यहाँ से कर दिया हम लोग ओके। ओपन करने के बाद अब जैसे इसमें स्लाइस टूल जो है इसका यूज़ जो होता है वो वेब पेज डिजाइनिंग में किया जाता है, जैसे HTML में इसका यूज़ किया जाता है पजल वगैरह बनाने के लिए। जैसे अगर आप कोई पिक्चर्स का ही पजल बना सकते हैं, क्लाउज बनाना हो, तो इस कंडीशन में हम लोग स्लाइस टूल का यूज़ करता है। काम कैसे करेगा, जैसे स्लाइस टूल में आए, अब जैसे हम लोग एक ही पिक्चर को आप अलग अलग हिस्सा में क्या कर रहे इस तरह से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से अब इस सेलेक्शन को अगर अभी मूव कराना है तो इस कंडीशन में आपको यूज़ करना है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसको सेलेक्ट ले करके इस सेलेक्शन को जो है आप बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं। अगर आपको मूव कराना है तो मूव भी कराने का काम कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के बाद जैसे आप फाइल में जाइएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब पे क्लिक करना है और इसमें आपको जो भी फाइल नेम लिख करके इसको जैसे हम लोग यहाँ से सेव करें, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कटा हुआ टाइप से पिक्चर दिख रहा है, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसका जो भी पिक्चर्स का नाम लिखना है नाम रखेंगे, इसका लोकेशन जैसे हम लोग डेस्कटॉप रख दिए और यहाँ से जैसे आप सेव करिएगा तो पिक्चर आपका सेव हो जाएगा। अब सेव करने के बाद अब जैसे इसको हम लोग जा करके देखेंगे, लोकेशन क्या रखे हैं, डेस्कटॉप रखे हैं ना, तो यहाँ से आकर के जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे ना, HTML सेव 3 पे क्लिक किया, यहाँ से कर दिया हम लोग रिप्लेस, तो ये सेव हो गया हमारा। अब यहाँ से मिनिमाइज़ करते हैं, रखे हैं डेस्कटॉप पे, तो हमारा ये देखिए सुनील शेट्टी के नाम से सेव है। इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कि पिक्चर जो है पूरा कटा कटा दिखाएगा, मतलब जितना सेलेक्ट किए थे हम लोग उसको अलग अलग हिस्सा में यहाँ से करके दिखाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो ये जैसे देख रहे होंगे जैसे अभी एक बार में आपको पूरा दिखा रहा है। तो अभी जैसे हम लोग जो सेव किया, यहाँ से इमेजेस पे क्लिक करिएगा, ये इमेजेस हमारा है, इस पर क्लिक किए तो यहाँ देखिए पिक्चर का देखिए अलग अलग हिस्सा कट गया। यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे यही पिक्चर था हमारा, यहाँ पे आप फोटोशॉप ओपन करके भी देख सकते हैं, यही पिक्चर था। जैसे एक आँख है ये अलग आ गया है, तो आप यहाँ से इसमें आ करके देख सकते हैं कि जैसे हम लोग सिलेक्शन किए हैं उसी हिसाब से क्या हुआ, हमारा पिक्चर कट करके अलग अलग आ गया है। तो इसका यूज़ वही बताया जैसे हम लोग यूज़ करते हैं HTML जो वेब पेज डिजाइनिंग वगैरह का काम होता है, वहाँ पे पजल्स वगैरह बनाने में हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसे पिक्चर एडिटिंग में इसका कोई यूज ऐसा नहीं है। तो इसमें हमारा दो टूल्स था, एक का नाम था स्लाइस और एक का नाम था स्लाइस सेलेक्ट। जैसे हम लोग फिर से ये पिक्चर ओपन किए हैं और यहाँ से जैसे मान लें हम लोग फिर से स्लाइस टूल का यूज़ किए हैं, पहला स्लाइस। अब जैसे मान लें इसको हम लोग यहाँ से एक हिस्सा को ऐसे सेलेक्ट लिए, अब इसको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आकर के स्लाइस सेलेक्ट टूल का यूज़ करेंगे और इस सिलेक्शन को आप बढ़ाने घटाने का काम कर सकते हैं। अगर थोड़ा बढ़ाना हो, कम करना हो, ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल में आके इसको करना है सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब में आकर के और इसको जैसे हम लोग यहाँ से सेव करेंगे तो फाइल नेम आपको जो देना है देंगे और इसको कर देना है यहाँ से सेव। तो सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। दिखाएगा कैसे, तो यहाँ देख रहे होंगे आपका इमेजेज में इससे दिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो हम लोग सेव किए वो सबसे नीचे आ जाएगा आपका, ये जो हमारा देखिए यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा था, देखेंगे कि ये वाला बड़ा सिलेक्शन था हमारा इसमें, जैसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं जो बड़ा सिलेक्शन था उसको दिखा रहा है यहाँ पे ना, और बाकी जो हिस्सा आपका वो अलग अलग, जैसे एक ये वाला हो गया, एक ये हिस्सा हो गया, एक वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया। तो अलग अलग हिस्सा में आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। देखिए इसी पिक्चर का ये वाला हो गया, ये राइट साइड का हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो गया और ये नीचे वाला पोर्सन, मतलब 5 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे भी आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4, अब ये हो गया हमारा 5वां हिस्सा। तो यहाँ पे जैसे नंबरिंग भी किया हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये हमारा 5th नंबर है, इसको भी दिखा रहा है हमारा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे स्लाइस टूल का। अब स्लाइस के बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल्स है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आने के बाद अब देखिए नेक्स्ट इसके जस्ट नीचे आएगा तो इसमें 2 टूल्स मिलेगा, एक का नाम है ब्रश टूल और एक का नाम हमारा पेंसिल टूल। अगर हम यहाँ से ब्रश टूल का बताएं तो ब्रश टूल का काम होता है इसे कलर फिल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जैसे आप आइएगा ब्रश टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन बार होता है उसमें ब्रश का बहुत सारा आपको डिज़ाइन मिलेगा। तो यहाँ से आप किसी भी डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन का यूज़ करने के बाद आप उस डिज़ाइन के माध्यम से आप पिक्चर में जो भी कलर फिल करना चाहते हैं, कलर आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं।
तो यहाँ से जो कलर आपको फिल करना फिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कलर चेंज करें, जैसे रेड है और यहाँ से आकर जैसे हम अगर ग्रीन कर दें और ग्रीन करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करें तो उस पिक्चर के ऊपर मतलब जो लेयर सिलेक्शन रहेगा उस लेयर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आप पीछे आइएगा ना, आपको एक से अधिक स्टेप अगर आपको पीछे आना है तो कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल जेड, और अगर एक से अधिक स्टेप आगे जाना है तो शिफ्ट कंट्रोल जेड का यूज़ करेंगे हम लोग। याद रखेंगे अल्ट कंट्रोल जेड और शिफ्ट कंट्रोल जेड। तो ब्रश का एक्चुअली में काम होता है कलर फिल करने के लिए पिक्चर का किसी भी हिस्सा में। जैसे मान लें हम लोग मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ किए और ये वाला हिस्सा सेलेक्ट लिए, जैसे अभी टॉलरेंस 80 हमारा है तो सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो रहा है, सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस किया जाता है। अब यहाँ से हम टॉलरेंस को कम कर दिए, जैसे हम यहाँ से कर दिए मान के चलिए 20। अब यहाँ से सेलेक्ट ले रहा है 20 वाला हिस्सा में मान लिया कलर आपको फिल करना है, तो यहाँ से आके ब्रश टूल यूज़ करिए, जो कलर आपको फिल करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर सेलेक्ट लेंगे। अब ये जो कलर फिल करेंगे सिलेक्शन के अंदर में ही रहेगा, सिलेक्शन से बाहर ये नहीं जाएगा। तो जैसा सिलेक्शन था कीबोर्ड से कंट्रोल डी मारिएगा, कलर उसी तरह से इसमें फिल हो जाता है। इसके अलावा भी जैसे आपको ब्रश में बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा, जैसे मान ले फिर से हम लोग ब्रश में ही गए और यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें नीचे जैसे आप जाइएगा तो अलग अलग डिज़ाइन आपको ब्रश का मिलेगा। जैसे हम ये वाला डिज़ाइन किए हैं और यहाँ से जैसे क्लोज ब्रैकेट, जो बड़ा ब्रैकेट होता है क्लोज साइड से क्लिक करिएगा तो ब्रश का साइज़ बढ़ता है, और जो लेफ्ट होता है मतलब ओपन साइड से जो होता है उससे क्या होता है साइज़ छोटा होता है। तो यहाँ से आकर के और जो भी आप ब्रश का डिज़ाइन लीजिएगा, कलर देख रहे होंगे कि कलर जैसे रेडी हो रहा है लेकिन डिज़ाइन उसका क्या हो रहा है चेंज होते चला जा रहा है। अब यहाँ से और भी मिलेगा आपको, जैसे ग्रास वगैरह सबका मिलेगा। जैसे आपको मान लीजिए ग्रास बनाना हो तो यहाँ से ग्रास भी बनाने का काम कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो डिपेंड करेगा, यहाँ ऊपर वाला को हम लोग फोरग्राउंड कलर बोलते हैं और जो नीचे वाला हमारा है इसको बोला जाता है बैकग्राउंड कलर। तो अगर हम जैसे इसका कलर चेंज कर दें, जैसे सपोज मान लें हम लोग ग्रीन कम्बिनेशन बना, यहाँ से अगर हम लोग कर दिए यहाँ से रेड कम्बिनेशन, तो अब जो यहाँ पे ग्रास बनेगा ग्रीन और रेड के कम्बिनेशन में बनेगा। इस तरह से आपका ग्रास का डिज़ाइन बनेगा। और भी अगर मान लीजिए कोई दूसरा डिज़ाइन अप्लाई जैसे ये वाला करेंगे तो इस तरह का आपका ब्रश का डिज़ाइन बनेगा। तो ये सब है ब्रश, अलग अलग टाइप से आपको ब्रश मिलेगा जिसका यूज़ करके आप पिक्चर का किसी भी हिस्सा में कलर को फिल कर सकते हैं। तो ब्रश का मेन काम होता है कलर फिल करने पिक्चर का किसी भी हिस्सा में। जैसे मान लिया आप पासपोर्ट साइज पिक्चर बना रहे हैं, पर्दा का कलर चेंज करना हो, ये सब काम में आप यूज़ कर सकते हैं। से ये कर देंगे तो उसी तरह का यहाँ पे ना ग्रीन है तो ग्रीन बनेगा, कलर अगर हम यहाँ से रेड कर दें तो अब कैसा बनेगा आपका रेड कलर में बनेगा आपका। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रश के बाद इसे मिलेगा आपको पेंसिल। पेंसिल आपको बस लिखने उखने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ से इसका भी साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, पेंसिल का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड से क्लोज ब्रैकेट से ही साइज़ बढ़ जाएगा और इसमें आप पेंसिल का यूज़ करके जो भी स्केच वगैरह करना चाहते हैं आप स्केचिंग का काम कर सकते हैं। तो ये पेंसिल का काम करेगा, जैसे हम लोग एक पेपर पेंसिल का यूज़ करें कोई ड्राइंग बनाते हैं सेम उसी तरह से करेगा काम। तो अल्ट कंट्रोल जेड से हम लोग पीछे आ जाते हैं, शिफ्ट कंट्रोल जेड से हम लोग आगे जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखें अभी कौन सा टूल, ब्रश और पेंसिल टूल। ब्रश का यूज जैसे पिक्चर का किसी भी हिस्सा में कोई कलर फिल कर सकते हैं किसी भी ब्रश डिज़ाइन का यूज़ करके। तो यहाँ से जो ही ब्रश डिज़ाइन आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ब्रश डिज़ाइन मिलेंगे, जो ब्रश डिज़ाइन आप चाहें सेलेक्ट लेकर के इस पर अप्लाई करिएगा, उसी तरह का आपका बन जाएगा। साइज़ बढ़ाने बताएं, क्लोज ब्रैकेट से साइज़ यहाँ से बढ़ाइएगा और जैसे क्लिक करिएगा तो क्या होगा पिक्चर पे आपका उसी तरह का डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह से ऐसा डिज़ाइन अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हैं। कलर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आकर के कलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर आप जो भी अप्लाई करेंगे अप्लाई कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल जेड मारेंगे, पीछे आएंगे, 10 से 12 स्टेप आप पीछे आ सकते हो, उससे अधिक आप पीछे नहीं जा पाइएगा। फिर जस्ट बगल में आ जाइए, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा है हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। दो टूल्स मिलेंगे, दोनों टूल्स का यूज़ देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से इस पिक्चर को क्लोज करते हैं और डबल क्लिक करते हैं हम लोग, पहला काम करते हैं पेज लेने का। फाइल में आकर के यहाँ से न्यू पेज किए, यहाँ से हम लोग पेज को ले लिए। इसके बाद इस पेज को बड़ा कर देते हैं हम लोग, इस तरह से बड़ा कर दिए और पुनः फाइल में आकर के ओपन का यूज़ करते हैं और यहाँ से किसी पिक्चर को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं इमेज में आने के बाद अब यहाँ से कोई एक पिक्चर, जैसे मान लें हम लोग ऐश्वर्या राय का एक पिक्चर को ओपन करते हैं। सपोज मान लें हम लोग इस पिक्चर को ले लिए,
इस पिक्चर को लेने के बाद हम लोग इसको पेज में ले जाएंगे और इनर पिक्चर को यहाँ से कर देना हम लोग को क्लोज करने के बाद इसको बड़ा कर लिए इस तरह से, और इसको जितना भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं आप यहाँ से ना, अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसमें आने के बाद जैसे हमारा दो टूल्स है, एक का नाम हमारा है हीलिंग ब्रश टूल और दूसरा का नाम है पैच टूल। पहले हम लोग यूज़ देखते हैं पैच टूल का। पैच टूल काम कैसे करेगा हमारा, तो पैच टूल में जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पैच टूल में हमारा दो ऑप्शन है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन है। अब जैसे मान लें हमको यहाँ पे जो बिंदी का निशान इसका हटाना है, जैसे यहाँ पे नीचे आकर के जूम टूल करेंगे, इसको और जूम कर लेते हैं हम लोग ना, इसको ऐसे जूम कर लिया। अब ये जो हमारा बिंदी का निशान देख रहे हैं इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए आप पैच टूल का यूज़ करेंगे। पैच टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बिंदी को जैसे सेलेक्ट किए अभी, और जैसे इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला जो यहाँ हिस्सा है वो हट जाएगा, और कीबोर्ड से कंट्रोल डी मारेंगे और जूम टूल पे क्लिक करके यहाँ से माइनस वाला पे क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर क्या होगा, हमारा छोटा होता जाएगा। अरे जैसे ही छोटा होगा तो इसमें पता नहीं चलेगा आपका कि यहाँ जो बिंदी था वो क्या होगा, अपने आप हट गया आपका। फिर यहाँ से हल्का जूम करते हैं हम लोग, से अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, पीछे में आ जाते हैं, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटाते हैं। तो एक्चुअली जो भी हम लोग पैच टूल यूज़ कर रहे हैं तो ये था हमारा सोर्स में ना। अगर इसको हम लोग डेस्टिनेशन कर दें तो डेस्टिनेशन में क्या होगा कि जहाँ दाग ने उस हिस्सा को सेलेक्ट लेंगे, बट उतना ही सेलेक्ट करना है जितना में आपको दाग हटाना है। जैसे अब यहाँ पे दाग नहीं, इतना ही सेलेक्ट कर लिया हम लोग, और इसको पुनः सेलेक्ट करके उठा करके इसके ऊपर आकर के रख देंगे हम लोग। जैसे इसके ऊपर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा दाग था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पैच टूल में दो तरह से दाग हटा सकते हैं ना। अगर मान के चलिए आपका सोर्स में रहे तो सोर्स में होगा तो पहले आपको दाग को सेलेक्ट करना है, इस तरह से दाग को सेलेक्ट करेंगे और जहाँ दाग ने उसके ऊपर उठा करके रखना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, मतलब सिलेक्शन हटा देना है। और अगर आप मान के चलिए डेस्टिनेशन में है तो डेस्टिनेशन में आइएगा तो पहले जहाँ दाग नहीं है और जितना दाग है बस उतना ही हिस्सा को सेलेक्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसके ऊपर ला करके आपको दाग के ऊपर रखना है और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप हटाने का काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं केवल दागे हटाएगा। अब जैसे मान लीजिए पिक्चर का अगर हम मान लीजिए वाला हिस्सा को अगर आप सेलेक्ट लिए और अभी जैसे हम लोग डेस्टिनेशन में इसको जैसे मूव कराएंगे तो यहाँ भी एक और आंख बन करके आपका रेडी हो जाएगा। कंट्रोल डी मार दीजिएगा तो क्या होगा, सिलेक्शन हट जाएगा। अल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, पीछे आ जाएंगे हम लोग। तो इस तरह से काम होगा आपका। तो यहाँ से आकर के ये था हमारा पैच टूल ना, मतलब आप किसी भी पिक्चर का किसी भी हिस्सा को कहीं अगर आप रिप्लेस करना चाहें, उसका हटा देना चाहते हैं, जैसे दाग हो, कटा उटा का निशान हो, या फिर जैसे मान के चलिए आप फेस में जख्म का निशान हो जाता है, कट जाता है उसका निशान हो जाता है, मोल का निशान होता है, या फिर जैसे बिंदी उंदी लगा हुआ है, ये सब हटाना हो तो हटाने का काम आप कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा टूल, पैच टूल। इसके अलावा इसमें देखिए हीलिंग ब्रश टूल है। हीलिंग ब्रश टूल का काम कैसे करेंगे देख लेंगे यहाँ पे हम लोग थोड़ा। तो इसके लिए हम लोग पिक्चर थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद इस पिक्चर को हटा दिए और फाइल में जा कर के फिर से हम लोग एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं ना। जैसे हम लोग यहाँ से ओपन किए और ओपन करने के बाद जैसे हम लोग इस पिक्चर को ओपन कर लिए। अब इसको ओरिजिनल पिक्चर को यहाँ ले आए और उसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है उसको हम लोग हटा दिए। इसको भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से जूम टूल का यूज़ कर रहे हैं, प्लस पे क्लिक करके इसको बड़ा कर दिए। अब बड़ा करने के बाद अब जैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। तो हीलिंग ब्रश में जैसे हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो हीलिंग ब्रश में आने के बाद क्या होगा यहाँ से कि हीलिंग में जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे मान लें अगर हम लोग कीबोर्ड से अल्ट बटन ना, अल्ट बटन को दबा रहे हैं कीबोर्ड में और इसका फेस के ऊपर ऐसे हम लोग मूव कराएंगे। अब इसका फेस को आपको जहाँ बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाना है तो कीबोर्ड से अल्ट बटन छोड़ देना, माउस का बटन जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से पिक्चर का फेस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं कर्सर मेरा दो जगह चल रहा है ना, एक जो पिक्चर उसके फेस के ऊपर है, जहाँ हम लोग पिक्चर बना रहे हैं वहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ पे आपका ब्रश शो कर रहा है, लेकिन कर्सर जो प्लस का सिंबल देख रहे होंगे यहाँ पे शो कर रहा है। हम लोग ये माउस से इसको मूव करा रहे हैं तो ऐसा ही पिक्चर आपका बनते जा रहा है। और ये जहाँ जैसा कलर रहेगा उसी कलर में मर्ज भी हो जाएगा, ये दिखाई इस तरह से देगा। जैसे अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस किए और फिर हम लोग आकर के यहाँ से यूज़ करें, जैसे यहाँ से ब्रश का डिज़ाइन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, साइज़ वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से ब्रश का साइज ऐसे ऐसे बढ़ा दिए, अल्ट बटन दबाएं, अल्ट दबाने के बाद इसके ऊपर मूव कराना है। उसके बाद आपको पिक्चर जहाँ बनाना है पूरा पिक्चर बना करके रेडी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे एक और पिक्चर आपका इसका बन करके ऐश्वर्या राय का रेडी हो गया है इस तरह से।
अब यहाँ पे जैसे आप पिक्चर से मूव करेगा ना तो उसी कलर में मिक्स हो जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं दिखाएगा। फिर अगर मान लिया आपको यहाँ पे बगल में ही बनाना है तो फिर यहाँ बना सकते हैं। मतलब एक बार आप कॉपी करने के बाद अल्ट बटन के साथ हीलिंग ब्रश टूल का उसका जितना बार चाहें उसी पिक्चर में आप जितना बार चाहें उतना बार यूजेज कर सकते हैं इस तरह से ना। इस तरह से काम कर सकते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं तो यहाँ से हम लोग यूज़ किए किसका, हीलिंग ब्रश टूल। कीबोर्ड से यहाँ से अल्ट दबाएं, अल्ट दबाने के बाद इसको जहाँ पे भी आप रख करके यूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अल्ट छोड़ करके और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके सब काम करना है। फिर अब मतलब अगर यहाँ यूज़ करना है तो यहाँ केवल फेस ही रखना है तो केवल फेस भी रख सकते हैं ना, यहाँ भी रखना है तो यहाँ भी रख सकते हैं। मतलब उसी पिक्चर में आप जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके उसका जहाँ भी पिक्चर का किसी भी हिसाब पे एक बार ऐसा मूव कराना है, कीबोर्ड से अल्ट दबाएंगे और उसके बाद जहाँ बनाना वहाँ पे खाली क्लिक करते जाइए, आपका बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद एक आज के वीडियो में फ़िलहाल ऐसे इतना ही रहने देते हैं, देखेंगे बाकी का हम लोग जो टूल्स है। तो अभी हम लोग देख लिए कौन सा, क्रॉप के बाद यहाँ देखें स्लाइस सेलेक्ट, इसके बाद फिर देखें हम लोग ब्रश पेंसिल और इसमें आकर के देखें हीलिंग और इसके बाद पैच टूल। अब आगे का जो हमारा टूल्स है, जैसे हमारा यहाँ क्लोन स्टैम्प है, पैटर्न है, ये सब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।